जो जेजीपी में जो लोग गए थे, जैसे अलग अलग आप लोगों के होने के बाद जेजीपी में जो लोग गए थे, आज उन लोगों का पुराने घर में वापसी आपको लगता है? जी देखिए, मैंने पहले ये बात कही है और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जिस दिन जेल से बाहर आए, उन्होंने एक ही बात कही कि जो भी बिना राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं लेकर के, बिना किसी कंडीशन के पार्टी से जुड़ना चाहता है, हरियाणा के भविष्य के लिए पार्टी में दोबारा आना चाहता है, उसका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। तो वो जो युवा एक बार कहीं ना कहीं आईएनएलडी से दूर हुआ था, उसे ये बात समझ आ चुकी है कि अगर सही मायने में चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा अगर कोई अपना रहा है तो आज वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ही अपना रही है। यहाँ युवा देख के आपको क्या लगता है आने वाला समय कैसा है? जी आने वाला भविष्य जो है हरियाणा का वो उज्जवल भविष्य होगा। जो कई साथियों को भ्रम था, गलतफहमियां थी, कई लोगों पे ज़्यादा भरोसा कर लिया था, वो सब असलियत अब सामने आ गई। चौटाला साहब कहते थे कि मध्यप्रदेश चुनाव हो सकते हैं जल्दी, तो अब तो बाहर आ गए हैं, क्या लगता है आपको? आपको जल्द इस बारे में चौटाला साहब बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तब उसके बारे में बताएंगे। किसान आंदोलन चल रहा है और सरकार के कोई भी नुमाइंदे कहीं जाते हैं तो कहीं तो गाड़ी के शीशे तोड़ देते हैं, कहीं कुछ काले झंडे दिखाते हैं, इस तरह का विरोध चल रहा है। उसके बावजूद सरकार को कोई असर नहीं पड़ता, क्या कहो? देखिए, कहीं किसी के शीशे तोड़ना, किसी के साथ इस प्रकार व्यवहार करना तो थोड़ा गलत है। हाँ, तो जैसे सरकार सुनवाई नहीं कर रही, इतने 7 महीने से अधिक का समय हुआ है, आप लोग भी समर्थन में है किसान के साथ, उसके बावजूद अभी तक कोई। मंत्री महोदय का एक बयान था कुछ दिन पहले कि हमारे में धैर्य है लेकिन हमारी परीक्षा ना लो, हमारे धैर्य की परीक्षा ना लो, हम तो बैठे हैं, अपना हक लेकर के रहेंगे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी सदैव कहते आए हैं, हक मांगने से नहीं मिलते, हक छीनने पड़ते हैं। हमारे को इतना मजबूर ना करो कि हमारे को छीनने पड़े। इंडियन नेशनल लोकदल के नेता करण चौटाला जी, आज कार्यकर्ताओं की मीटिंग थी, पूरे हरियाणा से यहाँ पे कार्यकर्ता आए थे, लेकिन मीटिंग ऐसी थी कि यहाँ पे रैली की तरह देखने को मिल रहा था। सर, पहले तो स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जैसे यहाँ युवा देख के आपको क्या लगता है आने वाला समय कैसा है? जी आने वाला भविष्य जो है हरियाणा का वो उज्जवल भविष्य होगा। जो कई साथियों को भ्रम था, गलतफहमियां थी, कई लोगों पे ज़्यादा भरोसा कर लिया था, वो सब असलियत अब सामने आ गई। तो वो जो युवा एक बार कहीं ना कहीं आईएनएलडी से दूर हुआ था, उसे ये बात समझ आ चुकी है कि अगर सही मायने में चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा अगर कोई अपना रहा है तो आज वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ही अपना रही है। जो जेजीपी में जो लोग गए थे, जैसे अलग अलग आप लोगों के होने के बाद जेजीपी में जो लोग गए थे, आज उन लोगों का पुराने घर में वापसी आपको लगता है? जी देखिए, मैंने पहले ये बात कही है और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जिस दिन जेल से बाहर आए, उन्होंने एक ही बात कही कि जो भी बिना राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं लेकर के, बिना किसी कंडीशन के पार्टी से जुड़ना चाहता है, हरियाणा के भविष्य के लिए पार्टी में दोबारा आना चाहता है, उसका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। जैसे कि चौटाला साहब जब अंदर थे उस टाइम रिहा नहीं हुई थी, उससे पहले कि हम बात करें तो आप लोगों को भी लगता था, खिलती थी कि हाँ साहब कब बाहर आएंगे। जब बाहर आ गए उसके बाद पार्टियों के कार्यकर्ताओं, परिवार में तो खुशी है, पार्टी के कार्यकर्ताओं में किस तरह खुशी है? बहुत बहुत ज़्यादा जोश है, और केवल मात्र पार्टी के कार्यकर्ताओं में नहीं, हरियाणा प्रदेश के हर व्यक्ति, चाहे वो किसी पार्टी से जुड़ा हो, सब यही बात मानते हैं कि अब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जब से जेल से बाहर आए हैं तो उनकी आवाज़, हरियाणा प्रदेश की जो आवाज़ है, जो उनके हरियाणा प्रदेश में आज काम होने हैं, जो भरोसा दूसरी पार्टियों ने दिया था और उनका भरोसा तोड़ा, वो कहीं ना कहीं दोबारा विश्वास चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी में जता करके और पार्टी को और मजबूत करेंगे और हरियाणा में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की विचारधारा की सरकार बनाने का काम करेंगे। जैसे चौटाला साहब कहते थे कि मध्यप्रदेश चुनाव हो सकते हैं जल्दी, तो अब तो बाहर आ गए हैं, क्या लगता है आपको? आपको जल्द इस बारे में चौटाला साहब बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तब उसके बारे में बताएंगे। तो जैसे आज जो मीटिंग दी उसमें किस तरह के दिशा निर्देश दिए गए हैं कार्यकर्ताओं को? आज तो केवल मात्र संगठन को हम कैसे मजबूत करेंगे उसके लिए एक रूपरेखा बनाई है, साथियों से सुझाव लिए हैं। अब मैं जिले वाइज जाकर के सबसे मिलूंगा, उसके बाद हल्के वाइज जाकर के सबसे मिलूंगा। जैसे किसान आंदोलन चल रहा है और सरकार के कोई भी नुमाइंदे कहीं जाते हैं तो कहीं तो गाड़ी के शीशे तोड़ देते हैं, कहीं कुछ काले झंडे दिखाते हैं, इस तरह का विरोध चल रहा है। उसके बावजूद सरकार को कोई असर नहीं पड़ता, क्या कहोगे? देखिए, कहीं किसी के शीशे तोड़ना, किसी के साथ इस प्रकार व्यवहार करना तो थोड़ा गलत है। हाँ, आप अगर अपना रोष जताना चाहते हैं, आप काले झंडे दिखाएं, लेकिन किसी के साथ आप वायलेंस ना करें, वो गलत है। तो जैसे सरकार सुनवाई नहीं कर रही, इतने 7 महीने से अधिक का समय हुआ है, आप लोग भी समर्थन में है किसान के साथ, उसके बावजूद अभी तक कोई। मंत्री महोदय का एक बयान था कुछ दिन पहले कि हमारे में धैर्य है लेकिन हमारी परीक्षा ना लो। मैं आपके माध्यम से उन तक एक ही बात कहूँगा, किसान एक ऐसी कौम है जिसमें सबसे ज़्यादा धैर्य है, जिसकी अगर एक फसल बर्बाद होती है वो दूसरी की तैयारी में लग जाता है, दूसरी भी बर्बाद हो जाती है तो वो अपने घर नहीं बैठता, वो तीसरी की तैयारी में लग जाता है। हमारे धैर्य की परीक्षा ना लो, हम तो बैठे हैं, अपना हक
लेकर के रहेंगे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी सदैव कहते आए हैं, हक मांगने से नहीं मिलते, हक छीनने पड़ते हैं। हमारे को इतना मजबूर ना करो कि हमारे को छीनने पड़े। जैसे किसान अपने आंदोलन के राह पे, वहीं पे कोई बात होती है, उसके बाद विधायक माफी मांगते हैं, क्या सरकार विधायक को झुकाना चाहती है क्या? ये तो जो सरकार के विधायक हैं या जो सरकार के नुमाइंदे हैं वही ज़्यादा अच्छी तरह बता सकते हैं। आपका क्या कहना है कि जैसे कि अलग अलग विधायक कोई बात होती है, उसके बाद माफी मांगते हैं विधायक, उसके बाद जिन लोगों को गिरफ्तार कर उनको छोड़ना पड़ता है, उसके बावजूद भी सरकार कहती है अभी हम धैर्य रखे हुए हैं, हम समाई रखे हैं, हम कोई उनको कोई कार्य ऐसे नहीं कर रहे कि किसान को यहाँ से भगाने का काम कर रहे हैं। किसान आप संयम में रहकर काम करे, तो किसान अपने संयम में ही तो है। आप किसान को मजबूर क्यों कर रहे हैं? मुख्यमंत्री महोदय ने कहा था कि हम टोल खोलेंगे, क्यों खोल रहे हैं आप टोल? आपकी सरकार, ये तो सेंटर का फैसला है, आपको क्या ज़रूरत है टोल खोलने की? बैठे हैं किसान, बैठे रहने दो। तो हरियाणा सरकार जो एक तरह से वादे किए थे जो अलायंस की सरकार ने, वो पूरे हो रहे हैं? जैसे जेजेपी की हम बात कर रहे हैं और बीजेपी की बात करें, अगर जो वायदे करे थे अगर वो पूरे होते तो आज ये राजनेता जितने अपने आप को कहते हैं ये जनता के बीच में दिखाई देते। RSN एक्सप्रेस के माध्यम से युवा पीढ़ियों को क्या कहना चाहोगे इंडियन नेशनल में जुड़ने के लिए? मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा कि हरियाणा के उज्जवल भविष्य के लिए चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को अपनाएं, उन नीतियों पर चलें और उनको संगठन को मजबूत करें। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने जो त्याग हमारे लिए किया है, जो संघर्ष हमारे लिए किया है, उसको नज़रअंदाज ना करें। उसको देखते हुए उनकी विचारधारा को और मजबूत करें और उनको हौसला दिलाएं, उनको ये बात दिखाएं कि आज का युवा उनके साथ खड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।